Chapter 9, 9th chemistry, acid, bases and salt. Today we are going to discuss the numericals of pH, like how to solve these numericals. तो लास्ट क्लास में मैंने आपको pH और pOH का कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया था कि pH और pOH क्या होते हैं और उसका फार्मूला क्या होता है। और फार्मूला एक बार फिर से मैंने जो है यहाँ पर बोर्ड पर लिख दिया है। फार्मूला नंबर 1 pH निकालने के लिए, फार्मूला नंबर 2 pOH निकालने के लिए, और फार्मूला नंबर 3 मैंने बताया था कि pH pOH को ऐड करने पर 14 के बराबर आता है। और बाकी फार्मूला 4 और 5 पे अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, वो जब आएगा सवाल तो वहाँ बताऊँगा कि वो क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं इजी से क्वेश्चन से, इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करना शुरू करते हैं कि अगर आपको H प्लस आयन कंसनट्रेशन दी जाए तो किस तरह से आप pH की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है कि फाइंड आउट द pH ऑफ 0.001 मोलर HCl सॉल्यूशन। तो 0.001 मोलर HCl सॉल्यूशन का pH बताइए। तो जब भी आपको न्यूमेरिकल कभी भी आपको सॉल्व करना हो तो यू हैव टू डू 3 थिंग्स। आपको 3 काम करने होते हैं। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा गिवन, कि क्या चीज़ गिवन है। तो गिवन दिया हुआ क्या है आपके पास, तो याद रखिएगा आपको अगर pH मालूम करना है तो आपको यकीनन H प्लस आयन की कंसनट्रेशन दी गई होगी। ठीक है, क्योंकि अब आपको pH मालूम करना है तो ये जो मोलरिटी दी गई है, कंसनट्रेशन दी गई है H प्लस की है। और यहाँ पर देख लें कि HCl आपके पास क्या है। HCl यहाँ पर हमारे पास एक एसिड है और एसिड में H प्लस होता है, OH नेगेटिव नहीं होता। तो ये चूँकि एसिड गिवन है तो ये जो कंसनट्रेशन है ये H प्लस आयन की कंसनट्रेशन है। तो हमने यहाँ पर H प्लस और ब्रैकेट लगा दिया, लार्ज ब्रैकेट के अंदर हमने H प्लस लिख दिया, मतलब H प्लस आयन कंसनट्रेशन ये बराबर है 0.001 मोलर के। ठीक है, जस्ट और कोई चीज़ गिवन नहीं है आपको, बस यही चीज़ गिवन थी, यही वैल्यू तो लिख दी। उसके बाद नेक्स्ट आप हेडिंग डालते हैं दैट इज़ कॉल्ड रिक्वायर्ड, कि आपको क्या चीज़ मालूम करनी है, क्या चीज़ आपको बतानी है। ठीक है, सो आपको फाइंड आउट क्या चीज़ करनी है, ये आपकी रिक्वायरमेंट है। तो रिक्वायर्ड में आपको चूँकि pH मालूम करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द pH। तो pH को आपने इक्वल टू करके आपने इसमें क्वेश्चन मार्क डाल दिया। ठीक है, अब कैसे मालूम करना है, तो सॉल्यूशन। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ये फर्स्ट फार्मूला जो हमारे पास मौजूद है। सो वी ऑल नो दैट कि pH जो है वो बराबर होता है माइनस लॉग H प्लस आयन कंसनट्रेशन। ठीक है, इसके बराबर होता है। और इस फार्मूले को हमने बॉक्स अप कर देना। सो नाउ वी आर गोइंग टू बॉक्स अप द फार्मूला। अब यहाँ से वैल्यूज़ रख देते हैं, माइनस लॉग और H प्लस आयन कंसनट्रेशन आपको गिवन है 0.001। ठीक है, नाउ यू हैव टू यूज़ द कैलकुलेटर। अब आप कैलकुलेटर को इस्तेमाल करें। कैलकुलेटर में पहले लिखें माइनस, फिर लिखें लॉग, लॉग का बटन ऊपर होगा, लॉग के बाद लिखें 0.001। क्या आंसर आ रहा है, 3 आ रहा है। तो बस आपने आंसर में pH में 3 लिख देना है और यहाँ पर आंसर डाल देना है और यहाँ न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया pH का। तो वेरी इजी, वेरी सिंपल न्यूमेरिकल ऑफ pH। समझ में आ गया, करो। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। फाइंड आउट द pH एंड pOH ऑफ 0.002 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन। अब थोड़ा सा सवाल मैंने चेंज किया है। मैंने कहा कि अब आप इसमें pH और pOH दोनों निकालें 0.002 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन में। तो सबसे पहले बताएं कि इसमें H प्लस गिवन है कि OH माइनस गिवन है। H प्लस गिवन है, चूँकि एसिड मौजूद है, एसिड है तो H प्लस गिवन है। तो हमने लिख दिया H प्लस की जो वैल्यू है 0.002। और अब आपको 2 चीज़ें फाइंड आउट करनी है। ए, आपको pH को फाइंड आउट करना है और इसके साथ साथ बी पार्ट आपको pOH को भी फाइंड आउट करना है। pH तो डायरेक्टली मालूम हो जाएगा, pH माइनस लॉग H प्लस आयन कंसनट्रेशन के बराबर है। तो माइनस लॉग H प्लस आयन कंसनट्रेशन कितना है, 0.002। ठीक है, तो आप बताएं pH कितना आया कैलकुलेट करके। 2.6988। ये आपके पास आंसर नंबर 1 एक आंसर आ गया pH का। अब सेकंड चीज़ pOH भी मालूम करनी है। अब आपको जो सेकंड pOH मालूम करना है तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, pH प्लस pOH इक्वल टू 14। तो वी नो दैट pH, क्योंकि अगर इस फॉर्मूले को आप मालूम करोगे ना तो आपको OH नेगेटिव आयन कंसनट्रेशन तो पता ही नहीं है, तो आप सेकंड फार्मूला यूज़ नहीं कर पाओगे, बिकॉज OH नेगेटिव आयन तो पता ही नहीं, हमें तो H प्लस पता है। तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, थर्ड फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा कि pH प्लस pOH ये बराबर किसके है भाई, 14 के है। ये हमारे पास एक फार्मूला है, उसको मैं बॉक्सअप कर देता हूँ। अब आपको यहाँ से क्या निकालना है, pOH आपको निकालना है। जब pOH निकालना है तो pH और आपको पता है, तो pH को हम क्या करेंगे, ये इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे इसको उठा के यहाँ ले जाएंगे।
हो सकता है ना, अगर और ये प्लस का pH है इक्वल टू को दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा, माइनस का pH हो जाएगा। तो POH इक्वल टू 14 माइनस pH, ठीक है। तो POH इक्वल टू 14 माइनस pH, pH की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं पहले ही 2.698, और अब आप उसको पुट कर दिया आपने, और अब बताएं POH कितना निकला, 11.302, एंड दिस इज योर सेकंड आंसर। समझ में आएगा न्यूमेरिकल कि दोनों किस तरह से निकालेंगे pH POH, ठीक है, कर लो उसको। ओके, फिर 4 क्वेश्चन पे आता हूँ। फाइंड आउट द pH एंड POH ऑफ 0.05 मोलर NaOH सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आप बताइए कि H प्लस गिवन है कि OH माइनस गिवन है। अब OH माइनस गिवन है चूँकि बेस है इस बार, ठीक है, NaOH। तो ये जाहिर सी बात, ये कंसंट्रेशन NaOH की है तो NaOH का OH माइनस होगा, H प्लस नहीं होगा चूँकि वो एसिड नहीं है। तो OH माइनस कंसंट्रेशन आपके पास कितनी हो गई, 0.05 कैपिटल M, ठीक है। pH भी निकालना है, POH भी निकालना है। अब यहाँ पर पहले क्या फाइंड आउट होगा, pH के POH। यस, pH अब फाइंड नहीं हो सकता चूँकि आपको OH नेगेटिव गिवन है, तो POH पहले फाइंड आउट होगा इस बार, सही है। OH नेगेटिव गिवन है तो POH पहले फाइंड आउट कर लेंगे। और हमें पता है कि POH किसके बराबर होता है, माइनस लॉग, ये रहा फॉर्मूला, OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला इस्तेमाल हम करने वाले हैं। तो माइनस लॉग, और ये हो गया आपके पास 0.05, कितना आया POH, 301। ओके, सो दैट्स गुड, ये आपके पास आ गया POH। अब क्या मालूम कर सकते हैं आप, pH। अब pH किस फॉर्मूले से मालूम होगा, pH प्लस POH इक्वल टू 14, ठीक है। सो वी ऑल्सो नो दैट कि pH और POH जब दोनों को ऐड करते हैं तो इसका आंसर 14 आता है हमेशा, ठीक है। अब थोड़ा सा बस मैथमेटिक्स लगानी है इसमें। pH पता है, सॉरी POH पता है, pH निकालना है, तो pH को यहाँ से उधर ले जाएंगे इक्वल टू के, तो ये प्लस का pH है, वहाँ जाएगा तो माइनस का pH हो जाएगा। सॉरी, गलत कर दिया मैंने। यस, POH आपको जो है वो क्या करना है पता है, तो pH निकालना है, तो pH को उधर जाएंगे तो प्लस से माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो pH इक्वल टू 14 माइनस POH, ठीक है। तो ये हो जाएगा 14 माइनस 1.301, ठीक है, 1.301 कर दिया। pH बताएं कितना आ गया, 699, ठीक है, दिस इज द आंसर। समझ में आ गई बात, कर। तो क्वेश्चन 6 है, फाइंड आउट द POH ऑफ 0.07 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन, CH3COOH सॉल्यूशन। अब सबसे बड़ी बात, सबसे मेन चीज यहाँ ये समझना है कि इधर इट इज एन एसिड और अ बेस। नॉर्मल से स्टूडेंट्स को जो लगता है सर यहाँ OH आया हुआ है तो बेस है, अब बेस है तो ये OH नेगेटिव कंसंट्रेशन है, डायरेक्ट POH आ जाएगा, बट ऐसा नहीं है। हमारे पास एक एसिड ऐसा है जिसके अंदर आपके पास OH लगा हुआ होता है। आपको पता है CH3COOH, इट इज़ द फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड, जो विनीगर होता है, बताया था सिरके में जो होता है। यहाँ पर अच्छा OH लगा हुआ, ये कैसा एसिड है, OH तो नहीं होना चाहिए। असल में एसिड वो होते हैं जो एक्वा सोल्यूशन के अंदर H प्लस दें, तो जब उसको आप पानी में डालोगे तो पानी में डालने पर ये अपना H प्लस लिबरेट करता है, H प्लस देता है, इस वजह से ही एसिड है। OH नहीं देता पानी में, बेसिस OH देते हैं पानी में। तो एसिटिक एसिड एक ऐसा एसिड है जिसमें आपको लगता है कि OH लगा हुआ है, लेकिन वो असल में देता है H प्लस है एक्वा सोल्यूशन के अंदर। तो इसका मतलब ये चूँकि एसिड है, इस वजह से इसकी ये जो कंसनट्रेशन है ये H प्लस आयन कंसनट्रेशन है, 0.07 मोलर। तो यहाँ पर आपको निकालना है POH, तो आप इसको POH डायरेक्टली नहीं निकाल सकेंगे, पहले आपको pH को मालूम करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप POH को फाइंड आउट करेंगे। बात समझ में आ गई। तो जो स्टूडेंट डायरेक्ट कह रहे हैं कि सर ये डायरेक्ट हो जाएगा, तो वो ये इसको बेस समझ रहे हैं, लेकिन एसिटिक एसिड एक ऐसा एसिड है जिसके फॉर्मूले में आपको लगता है OH लगा हुआ होता है, लेकिन ये देता सिर्फ H प्लस है। इसलिए एसिटिक एसिड वाहिद एसिड है जो CH3COOH OH लगा होता है उसके फॉर्मूले में, एसिड होने के बावजूद OH लगा होता है। तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं बच्चे। समझ में आ गया क्या करना है, कैसे होगा अभी ये, तो ये इनडायरेक्टली ही होगा, पहले आप इसका pH मालूम करना, फिर इसका POH मालूम करना। तो डायरेक्ट जो POH कर लेगा वो गलत हो जाएगा उसका आंसर। तो क्वेश्चन 7 है, फाइंड आउट H प्लस आयन कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन विद pH इक्वल टू 3.5। अब इस बार क्या हो गया, चीज़ें रिवर्स हो गई हैं। अब मैं आपको pH दे रहा हूँ और आपसे बोलना पता है H प्लस आयन कंसंट्रेशन क्या होगी, रिवर्स काम हो गया। तो फॉर्मूले को भी रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि गिवन क्या चीज़ हमारे पास है। तो इस बार गिवन क्या है हमें सवाल के अंदर, pH गिवन है, दैट इज़ 3.5। इससे पहले तक जो निकाल रहे थे कुछ 6 सवालात के अंदर जो हमने निकाला है, 7वें सवाल में वो चीज़ गिवन हो गया। अब जाहिर सी बात है रिक्वायर्ड फिर क्या कर लेंगे,
H प्लस आयन कंसंट्रेशन, जिसको लिखने का ख़ास तरीका है, H प्लस लार्ज ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं ऐसे करके, सही है, ये H प्लस आयन कंसंट्रेशन। नाउ सॉल्यूशन। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला H प्लस आयन कंसंट्रेशन निकालने का इस्तेमाल करेंगे, जो ये फोर्थ फार्मूला आपके पास है, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ी सी ये भी समझो ये फार्मूला आया कहाँ से, H प्लस आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू एंटी लॉग माइनस pH, ये फार्मूला किस तरफ से आया? तो असल में अगर इस फार्मूले के बारे में बात करूं कि ये फार्मूला किस तरह से आया, कैसे इस फार्मूले को ड्राइव किया गया, इस बारे में अगर मैं तुम्हें बताऊं तो ये फार्मूला pH के फार्मूले से ही आया है। pH इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन, यही होता है ना pH। अब हमें यहाँ पर H प्लस आयन कंसंट्रेशन मालूम करना है, pH गिवन है, ये चीज़ आपको गिवन है, ये मालूम करना है, तो हम इसको अलग सेपरेट कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। तो इसको बस मैं क्या करूँ, लेफ्ट राइट पे करके आप उसको लिख लें, माइनस लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन, ये बराबर हो गया pH, सही है, एक ही बात है। इक्वल टू को बस लेफ्ट और राइट में कर लिया, मतलब जो चीज़ लेफ्ट में थी वो राइट में आ गई, जो राइट में थी वो लेफ्ट में आ गई। चूँकि जो चीज़ गिवन, जो चीज़ मालूम करनी होती है, हम उसको लेफ्ट साइड पे रखते हैं हमेशा। ये माइनस है, इस माइनस को उठा के उधर ले जाएंगे, ठीक है, ये माइनस ओवरऑल वो वहाँ पर चला गया, तो ये लॉग H प्लस हो गया आपके पास माइनस का pH, ठीक है। इस लॉग को भी उठा के उधर ले गए, तो ये लॉग जब उधर जाएगा तो ये बन जाएगा आपके पास 1 अपॉन लॉग, ठीक है, लॉग है ना, यहाँ जगह डिवाइड में आ जाएगा, मल्टीप्लायर है, 1 अपॉन लॉग माइनस pH। तो 1 अपॉन लॉग को ही जो है मैथमेटिक्स की ज़बान में हम लोग कहते हैं एंटी लॉग, ये एंटी लॉगरिथम, एंटी लॉग माइनस pH। तो बच्चे तुम्हें ये सिखा रहा था कि ये फार्मूला ड्राइव कैसे हुआ है, आया कहाँ से। तो इसी फार्मूले को हमने अरेंज करके दूसरा फार्मूला बनाया है, ठीक है। तो 1 अपॉन लॉग एंटी लॉग के बराबर होता है, और अगर आप एंटी लॉग अगर आप कैलकुलेटर में ढूंढेंगे तो शिफ्ट दबाकर जब आप लॉग दबाते हैं, शिफ्ट का बटन दबाकर जब आप लॉग दबाते हैं तो छोटा सा 10 लिखा हुआ आ जाता है कैलकुलेटर में, वही आपका एंटी लॉगरिथम होता है, ठीक है। अभी करते हैं सॉल्व इसको। तो हम जानते हैं कि H प्लस आयन कंसंट्रेशन बराबर हो गया एंटी लॉग माइनस pH। अब एंटी लॉग है तो एंटी लॉग शिफ्ट दबा के आप क्या करें भाई, pH शिफ्ट दबा के लॉग का बटन दबाएं, तो 10 लिखा हुआ आ गया छोटा सा, उसके बाद माइनस 3.5 और इक्वल टू दबा दें। बोलो 162, बस पावर माइनस 0.4 मतलब 4, यूनिट कैपिटल एम इसकी आ जाएगी एंड में, चूंकि अब मोलैरिटी मालूम कर रहे हैं। अब जरा मेरी बात समझना, दो बातें बता रहा हूँ। पहली चीज़ तो ये कि यूनिट इसमें आएगी कैपिटल एम, pH की यूनिट नहीं होती, बट चूंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, इसकी यूनिट कैपिटल एम होती है, मोलैरिटी होती है, तो वो आएगी। पॉइंट के बाद 3 डिजिट रखना है, दूसरा मसला ये। और तीसरी चीज़ के अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर मेरा तो 0.0000 करके आ रहा है, ऐसे किसी ऐसे भी आ रहा है 0.000 करके आ रहा है, नहीं सबका यही आंसर आ रहा है, चेक करो जरा और बताओ, सबको सब चेक करें, जिसका नहीं आ रहा है बस वो बताएगा सर मेरा तो ये नहीं आ रहा। सबका यही आ रहा है जिसके पास कैलकुलेटर है, तो बस फिर तो मसला ही नहीं है जब किसी का आंसर दूसरा नहीं आ रहा था, ठीक है।